हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल अकेडमी। आज हमारी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, आज की जो क्लास है ना, उसमें हम जो पीछे हमने जितने भी इतने दिन तक जो भी पढ़ा है गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो वो मैं चाह रही हूँ कि आपको एक बार जल्दी जल्दी उसका क्विक रिवीजन करवा दिया जाए। अभी क्या है कि जो करंट अफेयर्स की क्लासेज है ना, वो जैसे और स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिमांड की है कि हम डेली की बजाय वीकली एक कंपाइलेशन लाए, जो 7 डेज़ में जितने भी आपकी इन गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या फिर स्पोर्ट्स में पर्सन जो भी न्यूज है ना, ऑथेंटिक न्यूज, वो हम 1 या 1.5 घंटे की भी 50 या जितने भी सवाल बन सके उनके थ्रू हम आप तक पहुंचा सके। तो आज के बाद हमारा जो मंडे टू मंडे हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेज होगी। मैं जब तक ये चाह रही थी कि जितनी भी गवर्नमेंट्स की जो भी स्कीम्स है अब तक हम पढ़ चुके हैं, उनका वो एक कंपाइलेशन बना के आप तक पहुँचा सकूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्विक रिवीजन करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स का। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स हैं अभी तक हमने पढ़ी हैं। एक मैं हमेशा आप लोगों को ये शेयर करती रही हूँ कि जो सरकार की जो ये योजनाएं हैं, इनमें से 1 या 2 सवाल हर आरपीएससी के एग्जाम्स हैं उनमें आते ही आते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अभी अब तक हमने जो भी वीडियोज़ में जो भी स्कीम्स पढ़ी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और आगे जैसे भी होगा मैं आप लोगों तक कंटिन्यू वो चीज़ें पहुँचाती रहूँगी। ठीक है, इसके अलावा देखो, फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। उसमें जीएस का पेपर हो गया आपका, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिस्ट्री की है वो भी आपके लिए फ्री है। जीएस के 2 पेपर फ्री है आप लोगों के लिए, और हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ है वो भी चल गई है। ठीक है, आरएस पेपर 4th है, वो भी सर है, दीपक सर है, उनके साथ शुरू हो गई है। ऐप पे क्लासेज अभी आपके पास यूट्यूब पे क्लासेज है, 2 क्लासेज आ गई है, अपलोड हो गई है, तो आप वो देखें, इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है वो पहल अकेडमी का चल ही रहा है। और टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ में 3 टेस्ट आपके हो गए आरएस प्रीलिम्स के, तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। आरएस मेंस राइटिंग है वो लाइव है, वो आप लोगों तक कंटिन्यू चली रही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास पहला सवाल है, देखो निम्न में कौन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो में, यहाँ हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी: ए है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी, बी है सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना के अंतर्गत शामिल जनसंख्या, सी है लघु एवं सीमांत किसान, और डी है आपका राज्य के सभी निवासी। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के सभी निवासी। देखो दोस्तों, क्या है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके बारे में आपको विस्तृत नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब मैंने मेंस लिखा था, आरएस मेंस हुआ था, उसमें मुझे ये इतनी फ्लैगशिप स्कीम है, मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है इंग्लिश में इस पर अपना पैराग्राफ आ जाए, तो मैंने इंग्लिश में तैयार किया था। इस पर पूरा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके लिए अलग से इंग्लिश में मैंने एक पैराग्राफ तैयार किया था। मुझे ऐसे लग रहा था क्यों सरकार क्या है, जो भी चाहिए या भारत सरकार की कोई भी योजना है या राज्य सरकार की कोई भी योजना है, तो उस पर इंग्लिश में एक आपने पीछे ट्रेंड देखा होगा कि जरूर पैराग्राफ आ रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको अच्छे से तैयार किया था। चलो इसको पढ़ते हैं। ये योजना राज्य में 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा के पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए दिनांक 1 मई 2021, याद रहना चाहिए आपको। वो तो सवाल था, उसमें हम देख लिया कि लाभार्थी सभी थे, राज्य के सभी निवासी उसके लाभार्थी थे। ये योजना लागू हुई थी 1 मई 2021 से। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। बजट के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंतर्गत शामिल जनसंख्या, लघु एवं सीमांत किसान और समस्त शामिंदा कर्मी, इनको निःशुल्क बीमा प्रदान किया जाएगा। समझ में आ गया आपको? जो 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी प्लस सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना के अंतर्गत शामिल जनसंख्या, लघु एवं सीमांत किसान और जो समस्त शामिंदा कर्मी है, उनको मिलेगी इससे निःशुल्क पूरी सुविधा। इसके अलावा जो और बच गए अन्य परिवार जो है, उनको बीमा प्रीमियम की 50% राशि यानी 850 रुपये वार्षिक खर्च पर सरकारी
एवं जो चिन्हित निजी, जो पहले स्टार्टिंग में थे सरकारी एवं चिन्हित निजी चिकित्सालय, उसमें कैशलेस इलाज हेतु 5 लाख रुपए तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में ये था कि 1 मई 2021 से इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के थ्रू ये कहा गया कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी है, प्लस जो संविदा कर्मी हैं, जो लघु और सीमांत किसान हैं, और एक और रह गया आपका सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना के अंतर्गत शामिल जनसंख्या, उनको तो मिलेगा निःशुल्क कैशलेस, जिसकी राशि होगी 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए तक की चाहे निजी चिन्हित निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, वहाँ आपको कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। वर्तमान में क्या किया, देखो बजट 22-23 में इस योजना के अंतर्गत बीमा राशि को बढ़ाकर, याद रखना प्रति परिवार है ये, ठीक है, प्रति व्यक्ति नहीं है, ये भी आ सकता है कभी, प्रति परिवार अब इस राशि को बढ़ा के 5 से कर दिया गया दोस्तों 10 लाख रुपए। साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों, पहले थे चिन्हित, अब सरकारी तो हो गए आपके सभी सरकारी अस्पताल, और चिन्हित हो गए आपके निजी अस्पताल, वहाँ इलाज निःशुल्क कर दिया गया है। ओके, योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। ये भी आया था सवाल एक बार, ठीक है, कि इसके अंतर्गत कितने प्रकार के पैकेजेस शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए। अस्पताल में भर्ती के 5 दिन पहले डिस्चार्ज के 15 दिन तक बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गई जांच, दवाइयों, डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय उस पैकेज की राशि में सम्मिलित है। ओके, ये याद रखना कि अस्पताल में भर्ती के 5 दिन तो पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन तक बीमारियों से संबंधित जो भी जांच है, दवाइयाँ हैं, परामर्श है, वो आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध होगी। ये दिन आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। योजना में परिवार के आकार एवं आयु की कोई सीमा नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। आकार मतलब आपका 5 सदस्यीय परिवार हो सकता है, आपका 4 सदस्यीय परिवार हो सकता है, कितना भी हो। इन लोगों ने ये बोल दिया सरकार ने कि वे प्रति परिवार आपको 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, ठीक है। वो आकार आपका कितना भी हो सकता है, 2 सदस्यीय परिवार हो तो भी आपको प्रति परिवार 10 लाख रुपए की, 5 सदस्यीय तो भी 10 लाख रुपए की। आयु की भी कोई सीमा नहीं है, वो कितनी भी आयु के लोग इस परिवार में हो सकते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु, ये ध्यान रखना, 1 वर्ष तक के शिशु बिना परिवार कार्ड में नाम की भी योजना में लाभ लेने के लिए अधिकृत हुए, ठीक है। क्योंकि 1 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, तो उसको क्या सदस्य माने, तो उसको ये बोला बिना परिवार कार्ड में नाम के भी योजना लाभ लेने के लिए अधिकृत है। ओके, इसके साथ ही राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, देखो दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्यों? राज्य सरकार ने इस योजना के थ्रू लगभग सब जो संपूर्ण राज्य है उसको कवर कर लिया गया है कि अब सिर्फ अन्य जो 4 कैटेगरीज हैं उनको छोड़ के बाकी ये बोला है कि 850 रुपये प्रीमियम दो, वार्षिक प्रीमियम दो, और 10 लाख रुपए तक की आपको कैशलेस चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब आरंभ की गई थी, ये पूछा है आपको, तारीख पूछी है 19 नवंबर 2020, 18 दिसंबर 2028, 19 नवंबर 2018, 1 अप्रैल 2021। तो इसका राइट आंसर होगा 19 नवंबर 2020। देखो, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सहरिया बोल 12 जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 से आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इन जिलों में दूसरी संतान सेकंड चाइल्ड पे लाभार्थी को 5 चरणों में 6,000 रुपये सीधे खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे। ये देखो दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए, कोई भी स्कीम है उसके 4 कोर पॉइंट होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। पहली, योजना कब लॉन्च की, सेकंड, उसका नोडल विभाग कौन सा है,
थर्ड, उसकी कहाँ कहाँ कौन कौन से ज़िले इसके अंतर्गत कवर हो रहे हैं। फोर्थ, इसके अंतर्गत वित्तीय सहायताएं या जो भी जिस तरीके की भी सहायताएं वो कितनी दी जा रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, लॉन्च कब की गई, 19 नवंबर 2020 में। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले शामिल है, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बारां, 5 ज़िले शामिल है। ठीक है, इसके अंतर्गत और ये बता दिया किस पे, उद्देश्य क्या है, ताकि फर्स्ट चाइल्ड पे तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है पर सेकंड चाइल्ड पे बहुत कम है, तो सेकंड चाइल्ड पे 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी 5 चरणों में। ओके, चलते हैं अगले सवाल में। देखो अगला सवाल क्या है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक क्या है, राज्य के व्यक्ति को चिरंजीवी कार्ड नहीं होने पर भी उसका निःशुल्क उपचार करने के लिए संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, देखो चिरंजीवी कार्ड कोई भी किसी भी तरीके से या तो अवेयरनेस ना हो या जो संबंधित जो अथॉरिटी हो वो इसके बारे में ज़्यादा एक्टिव ना हो, तो उस वजह से क्या है, बहुत सारे लोग हैं उनको निःशुल्क उपचार की सुविधा नहीं उपलब्ध हो सकती। क्यों, जब तक आपके पास कार्ड नहीं होगा तो कैसे कोई भी संबंधित जो चिकित्सालय है वो उस योजना का आपको लाभ प्रदान करेगा, तो कर नहीं सकता। इसके लिए अगर आपको तत्काल ऐसा कोई हो गई कि ऐसी ज़रूरत हो गई भी, हाँ मुझे अब उपचार तो करवाना है पर मेरे पास कार्ड है नहीं, तो राज्य सरकार ने इसके लिए एक प्रावधान किया है कि जो जिला कलेक्टर है, जो भी जिला कलेक्टर है संबंधित जिले का, उसको ये अधिकृत करके ये बोला है कि हाँ अगर वो संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित करे तो कार्ड के बिना भी आपका इलाज हो सकता है। ओके, तो ये आपका बिल्कुल कथन सही है। कथन बी, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान की जाती है। नहीं दोस्तों, 5 थी जब स्टार्ट हुई थी, जब अब कितनी है इसकी राशि, 10 लाख, 10 लाख की राशि है। ठीक है, इस योजना में 15 अक्षंतर बीमारी हेतु पैकेज शामिल है। बिल्कुल राइट, ये तो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी, ए और सी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है योजना, इंपॉर्टेंट योजना है जन आधार योजना। इसके बारे की इसकी मुख्य विशेषताएं हम लोगों को बतानी। जन आधार कार्ड 12 अंकों का होता है, 9 ये होता है 10 अंकीय, 10 अंकीय कार्ड है। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एवं वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए यह कार्ड अनिवार्य है। बिल्कुल, इस कार्ड को लाने का मकसद यही था कि हर तरीके के जो भी कार्ड चल रहे हैं उन सबको मर्ज करके, जैसे आधार कार्ड है अपना, वैसे ही एक जन आधार कार्ड बना दिया जाए 10 अंकों का, ताकि जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है, चाहे इसमें वित्तीय सहयोग हो, कोई भी किसी भी तरीके का सहयोग हो, वो लाभार्थी है उसको प्राप्त हो उसके। ठीक है, तो इसके दर देखो, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए यह कार्ड अनिवार्य है। बिल्कुल भाई, बिना इस कार्ड के तो मिलेंगे नहीं आपको। परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। बिल्कुल ये सही है आपका। ये बोला है कि जो ये कार्ड होगा ना, जन आधार कार्ड, वो 18 परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो भी महिला होगी उस महिला के नाम पे उसको मुखिया माना जाएगा। उस महिला मुखिया के नाम पे आपके परिवार है उसका जन आधार कार्ड होगा। ठीक है, राजस्थान राज्य में निवास करने वाले परिवार जन आधार कार्ड के लिए पंजीकृत हो सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो इसमें गलत कौन सा हुआ आपका, एक गलत हो गया, 2, 3 और 4 तो बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें केवल एक सही है, नहीं एक तो गलत है ना, 1, 2 सही है, 1, 2, 3, 2, 3, 4 सही। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया 2, 3, 4। चलो इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। जन आधार योजना 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान योजना है। एक आपके पास नंबर, 1 कार्ड और 1 पहचान होगी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों, देखो ये बोला था ना केवल राज्य के निवासियों को मिलेगा, तो इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों एवं परिवारों की जनसांख्यिकी सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करना है एवं जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार व उसके सदस्यों की पहचान और पत्ता दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना है। राज्य के सभी निवासी एवं परिवार जन आधार कार्ड का पंजीयन करवाने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु
पात्र हैं। तो देखो इसमें इस लाइन में क्लियर आपको पात्रता दे दी कि राज्य के सभी निवासी एवं परिवार है। ठीक है, प्रत्येक परिवार को, देखो ये सवाल में था ना अपने, प्रत्येक परिवार में एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या एवं सदस्य को अगर व्यक्तिगत कोई संख्या होगी तो वो होगी आपकी 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या सहित बहुउद्देशीय जन आधार कार्ड निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। बहुउद्देशीय मतलब इसके थ्रू, एक कार्ड के थ्रू आप जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। भविष्य में विभिन्न प्रकार की जन कल्याण की योजनाओं के लाभ सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा। परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार के मुखिया बनाया जाएगा। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है, देखो ध्यान दो, तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है। अगर कोई परिवार ऐसा हो जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई महिला हो ही ना, तब क्या करें? तब इस प्रावधान क्लियर किया हुआ है कि 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो भी पुरुष होगा उस फैमिली में वो उसको उसका मुखिया बना दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल है दोस्तों, घर घर औषधि योजना राज्य सरकार द्वारा कब शुरू की गई है? तो ये है 1 अगस्त 2021, 1 मई 2021, 31 जनवरी 2021, 18 दिसंबर 2021। इसका राइट आंसर है 1 अगस्त 2021। देखो, घर घर औषधि योजना 72वें वन महोत्सव पर 21-22 के बजट में घोषित, ये पिछले बजट में घोषित हुई योजना है। इसके लाभार्थी कौन होंगे दोस्तों? राज्य के नागरिक। ठीक है, कुल लाभार्थी कितने होंगे? 1,26,00,000 अपने परिवार। योजना की अवधि क्या है? 5 वर्ष। कितनी अवधि है? 5 वर्ष में इस योजना को कवर करना है। नोडल विभाग कौन सा है? वन विभाग। चयनित औषधि जड़ी बूटियाँ कितने प्रकार की है इसमें? 4 प्रकार की। एक है तुलसी, दूसरी है गिलोय, तीसरी है कालमेघ, चौथी है आपकी अश्वगंधा। ये सब आपको याद होना चाहिए। जो भी औषधि में दे रखी है ना इस योजना में, वो हर एक पॉइंट आपको तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा। सवाल ये भी बन सकता है कि घर घर औषधि योजना के अंतर्गत 4 प्रकार के जो दिए गए, जो जड़ी बूटियाँ या जो औषधि दी गई है, उनमें निम्न में कौन सी नहीं है? 4 दे देंगे, 3 दे देंगे, इनमें से है चौथी कोई अलग से दे देंगे, है ना? तो वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रत्येक परिवार को एक बार में 8 पौधे, 4 जड़ी बूटियों में से प्रत्येक के 2 पौधे प्राप्त होंगे। 5 वर्षों में प्रत्येक परिवार को कुल 24 पौधे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट स्कीम है। क्यों? कि कोरोना काल में क्या है, इम्यून सिस्टम लोगों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो इस वजह से क्या है, सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं होती, घरों में बंद घर हो जाते हैं, एसी चलती रहती है। इस वजह से सरकार ने ये बोला कि जो ये पुराने जो हमारा जो भी ये सिस्टम है, जो औषधि है, जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसी है, तो इसकी तरफ झुकाव होना चाहिए, घर में, हर घर में होना चाहिए। तो सरकार ने बोला मैं दूंगा ये आपको ये 4 पौधे निःशुल्क, और आप अपने घरों में लगाइए और स्वस्थ रहिए। इनकी महत्ता क्या है दोस्तों, बताऊं आपको? ये प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? मेंस में अभी स्टार्ट जो 21 का हुआ है उसमें बता दिया, गिलोय के 5 लाभ बताइए, यानी महत्व। 5 मार्क्स का सवाल आया सीधा सीधा। अगर आपको स्टार्टिंग में ये योजना पढ़ी हुई है तो तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा। देखो वैसे तो औषधि राजस्थान के औषधि है पादप, ये आपका जो सेकंड पेपर है जीएस मेंस का साइंस वाला जो यूनिट है उसमें क्लियर दे रखा है कि राजस्थान के औषधीय पौधे। पर औषधीय पौधों में से भी कौन सा चुनाव किया? गिलोय, क्योंकि इस योजना में इसका मेंशन किया हुआ था इसको, तो इस वजह से गिलोय का लाभ पूछ लिया, आपने महत्व पूछ लिया। अगला सवाल देखो ये तो राज्य सरकार द्वारा गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, उद्देश्य तो यहाँ दे ही दिया कि गरीब है उनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाओ भाई, शहरी क्षेत्र में किस योजना को आरंभ किया गया है? ए अन्नपूर्णा योजना, बी मिड डे मील सारी योजना, सी इंदिरा रसोई योजना, डी पोषण योजना। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा रसोई योजना। ये 20 अगस्त राज्य सरकार द्वारा कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प के साथ
20 अगस्त 2020। इसकी स्टार्टिंग कब है? 20 अगस्त 2020 में है। प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। देखो दोस्तों, ये शुरू तो हुई तो 20 अगस्त 2020 की योजना है, जिसमें ये बोला कि जो भी हमारे 213 नगरीय निकाय है उसमें 358 ऐसी रसोइयाँ बनाएंगे। पहले क्या है, अन्नपूर्णा योजना, ये योजनाएं बहुत सारी चल रही है राज्य सरकार की, है ना। पर अभी इन सब योजनाओं को, यानी इस योजना के थ्रू ये बोला है कि गरीबों को या जो भी ऐसा कोई भी भूखा ना सोए जिसको ज़रूरत हो भोजन की, तो उसके लिए एक संस्थागत रूप दे दिया जाए। भी सम्मानपूर्वक बैठकर अच्छे से खाना खा सके, ये तो सबका राइट है ना। तो सरकार ने यही समझा कि हाँ भाई, संस्थागत रूप दे दो, अच्छी अच्छी रसोइयाँ बना लो, उसमें अच्छा सा खाना होना चाहिए और उनको 1 टाइम खाना भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 जो नगरीय निकाय है उसमें इस योजना को शुभारंभ किया गया था, ठीक है। अभी क्या है, अभी अपना बजट है 22-23 है। इनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1000 करने का प्रावधान किया गया। पुरानी कितनी योजना हो जाओ, पर सरकार की जो ये फ्लैगशिप योजनाएं होती है ना, इसमें सरकार जब भी बजट लेके आती है तो इसमें यहाँ रसोई की संख्या बढ़ा दी, सरकार की ने क्या किया, राशि बढ़ा दी। तो इस वजह से ये योजनाएं हमेशा प्रासंगिक रहती है, ठीक है। इस योजना की विशेषताएं देखते हैं क्या क्या है। लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध ताजा एवं पौष्टिक भोजन मिलेगा। आपको देखो, मेंस में आ जाए, मान लो आप मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए इंदिरा रसोई योजना, तो आपको पता होना चाहिए, पहले लगा दो कि कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, कौन सा विभाग था और इस योजना की निम्न विशेषताएं हैं, बस काम हो गया आपका। तो योजना की लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध ताजा एवं पौष्टिक भोजन मिलता है। 2 सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठकर भोजन व्यवस्था, और 3 है आपका राज्य सरकार द्वारा 12 रुपये प्रति थाली अनुदान। 4 है आपका योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, ठीक है। 5 भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती, अचार शामिल है। जो एक सरकार ने ये एक एस्टिमेटेड है कि हाँ, एक कोई भी इंसान है वो इतना खाना एक टाइम में खा सकता है, ठीक है। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपये आधारभूत, 3 लाख रुपये प्रति वर्ष आवृत्ति व्यय का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखो क्या है, टोटल थाली आती है 20 रुपये में, जिसमें सरकार ने यह बोला है कि 12 रुपये मैं दूंगी, 8 रुपये जो खाना खा रहा है वो दे दे, लाभार्थी दे दे, ठीक है। अभी फिलहाल क्या हुआ दोस्तों, इसकी जो ये बोले ना रसोई संचालन है, तो अब रसोइयाँ तो बनानी पड़ेगी, तो उसमें ज़्यादा खर्च आ रहा था कुक वगैरह का, तो सरकार ने बोला कोई बात ना, टेंशन मत लो, हम आपको 17 रुपये अनुदान दे देंगे। लाभार्थी का वो ही है 8 रुपये, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये 17 रुपये हो सकता है जब तक आपकी एग्जाम हो, सरकार बजट घटा भी दे, बजट और ज़्यादा बढ़ा दे, घटाने के तो चांसेस कम ही होते हैं। अब टोटल थाली होगी 25 रुपये की आपकी, ठीक है। अब सरकार 17 रुपये का अनुदान दे रही है और 8 रुपये कौन है, लाभार्थी दे रहा है। तो ये हो सकता है 17 रुपये जब तक आपकी एग्जाम हो सरकार 17 की करके 20 कर दे और 8 रुपये आपको देने पड़े, तो हो सकता है 28 जो थाली है उसका टोटल मूल्य कितना हो जाए, 20 और 8 28 रुपये हो जाए। पर आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ट हुई थी जब 20 है, 12 रुपये सरकार अनुदान देती थी, 8 रुपये आपके लाभार्थी देते थे। यही है, 8 रुपये लाभार्थी पे कोई भार नहीं आया है, ये सरकार सिर्फ उन लोगों को दे रही है जो रसोइयों का संचालन करती है, तो उन पे भार ज़्यादा आ रहा था, तो हो सकता है सरकार इसको बढ़ाती रहे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, अगला सवाल है इंदिरा गांधी, अरे क्या हो गया ये, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार पेन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, रोज़ का एक पेज आ रहा है आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, है ना। तो उसके बारे में ये सवाल है कि कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी बजट में घोषणा की है इसकी, तो 100 दिन, 125 दिवस, 200 दिवस, 80 दिवस, तो इसका राइट आंसर होगा 100 दिवस। देखो दोस्तों,
जैसे चल रही है ना महात्मा गांधी मनरेगा, तो सबको पता है। उसी तर्ज पर सरकार ने ये बोला कि क्यों ना शहरी क्षेत्र में इस योजना को, इंदिरा गांधी जो ये शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसको लागू किया जाए। तो इसी वजह से 100 दिन का रोजगार ने सरकार का बोला है। अब पढ़ लेते हैं, जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और पढ़ लेते हैं साथ में, जब शहरी की बात आई तो शहरी योजना तो अभी शुरुआत की है, जिसमें क्या होगा वो सब हम देखेंगे, और 100 दिन का रोजगार होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस योजना मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाने, समावेशी विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से संपूर्ण राज्य में संचालित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान, हर एक शब्द को ध्यान में रखा करो आप, प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष के दौरान कितने, एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, जिसके वयस्क सदस्य, याद रखना क्या, वयस्क सदस्य और अकुशल शारीरिक श्रम करने वालों को तैयार है। भी ऐसे कोई परिवार जिसमें कोई वयस्क सदस्य, यानी जिसकी 18 वर्ष से अधिक आयु का जो हो गया है, जो अकुशल श्रमिक है, जो ये चाहता है कि भाई मुझे रोजगार चाहिए, तो सरकार ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको 100 दिवस का रोजगार एक वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध करवाएंगे। ओके, जिसमें लाभान्वितों में कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी। ये उनको रिजर्वेशन है कि 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को पंजीकरण के 15 दिवस में फोटो युक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं। आवेदन की दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। अगर किसने ये बोल दिया कि हाँ भाई मुझे रोजगार चाहिए, तो सरकार को ये पूरी तरह से सरकार ने प्रावधान किया है कि पंजीकरण अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो उसके 15 दिवस के अंदर अंदर उसको रोजगार उपलब्ध करवाना जरूरी है। ओके, 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध अगर नहीं हुआ तो क्या करेगी, राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। गांव से 5 किलोमीटर की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे नहीं कि कहीं भी रोजगार उपलब्ध करवा दो, ये थोड़ी ना है। तो ये बोला कि गांव है उसे 5 किलोमीटर के एरिया में आपको जो भी इच्छित कार्य होगा वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देय होगी। ग्राम सभा कार्यों के चयन ये वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत है। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। बजट 22-23 में कोविड परिस्थितियों के कारण आगामी वर्ष में नरेगा दिवस 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रावधान किया गया है। देखो मैं क्या बता रही थी ना आपको, एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन का रोजगार, 100 दिवस। अभी कोविड की ऐसी परिस्थिति हुई कि अभी ये बोला कि भाई 100 दिवस तो बहुत कम है, तो ठीक है इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो 100 से क्या है 125 दिन का इसको कर देते हैं। एक आपने ध्यान दिया होगा, इसको कौन करता है, कार्य कौन, कितना कार्य किया जाएगा, वार्षिक कार्य कितनी होगी, उसका चयन कौन करता है, ग्राम सभा। तो सवाल क्या बन सकता है दोस्तों, मनरेगा के अंतर्गत कार्यों का चयन एवं वार्षिक अंकेक्षण, वार्षिक सामाजिक अंकेक्षण निम्न में किसके द्वारा किया जाता है, निम्न में किसके द्वारा किया जाता है, ये सवाल आपको आ सकता है प्रीलिम्स में। मुझे लग रहा है कि ये कभी ना कभी जरूर आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन ग्राम सभा दे दी, ग्राम पंचायत दे दी, पंचायत समिति दे दी, जिला परिषद दे दी, तो आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। और ग्राम सभा क्या होती है दोस्तों, सबको पता है ग्राम सभा। देखो अधिनियम में ये बोला है कि पंचायत लेवल पर एक होगी आपकी ग्राम पंचायत,
क्या होगी, ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत की संख्या डिसाइड की हुई है कि ये 3000 की हो सकती है, हो सकता है 4000 की संख्या हो, है ना। तो 2 गांव आ गए, एक गांव में हो सकता है 1500 लोग रहे, दूसरे गांव में 1200 लोग रहे, ऐसा करके टोटल जो संख्या जनसंख्या निर्धारित की गई है वो होती है आपकी ग्राम पंचायत। इसमें एक गांव आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकते हैं। इन ग्राम पंचायत के जो वयस्क सदस्य होते हैं, वयस्क तो सबको पता होगा, 18 वर्ष की आयु जिसने प्राप्त कर ली, तो उन वयस्क सदस्यों से मिलकर जो सभा बनती है वो होती है दोस्तों ग्राम सभा। क्यों, गांव में तो छोटे भी रहते हैं, 18 वर्ष से कम आयु के लोग भी रहते हैं। तो जब 18 वर्ष से कम आयु को वोट करने का अधिकार नहीं है तो उसको कोई डिसीजन लेने का तो अधिकार क्या होगा, हो नहीं सकता ना। तो वो क्या ग्राम पंचायत के कार्यों में कैसे वो अपनी भागीदारी निभा सकता है, क्यों वोट ही नहीं किया है। तो इस वजह से जो मतदाता हो, यानी जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, वो ग्राम सभा कहलाती है। और इस ग्राम सभा के द्वारा मनरेगा के जो कार्य है उसका सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। ओके, ग्राम सभा की महत्ता ये है दोस्तों कि ग्राम सभा के कार्यों में या ग्राम सभा में जो शक्तियाँ दी गई है उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। ये 10 मार्क्स का सीधा सीधा सवाल आया है आपके अभी RS मेंस 2021 में पबेड के पोर्शन में, ठीक है। तो इस वजह से आपको इसका पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल क्या है, राज्य सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का मुख्य उद्देश्य, इसमें उद्देश्य पूछा है, ठीक है। तो क्या है, मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना, डीजल पर सब्सिडी प्रदान करना, सौर ऊर्जा के उपयोग पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, कृषकों को घरेलू बिजली मुफ्त में प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना। ये योजना की शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 2021 में, डेट याद रखना आप बिल्कुल। इस योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह, याद रखना भाई, प्रति माह 1000 रुपये और अधिकतम कितने 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। अब क्या है, इतने सारे, इसके तहत आनुपातिक आधार पर बिजली बिल का 60% अधिकतम 1000 रुपये प्रति माह देय होगा। केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी आयकर दाता जो कृषि उपभोक्ता अनुदान राशि के पात्र नहीं होंगे, वो उनको पात्र नहीं माना गया है। इसका नोडल विभाग कौन सा है, ऊर्जा विभाग, ठीक है। इसके अंतर्गत ये बोला है कि जितनी भी बिजली बिल आता है, अब सर किसान है उसको तो बिजली चाहिए, चाहे खेतों में पानी देना है या खेतों में और कोई काम करना है, तो इस वजह से क्या है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता। तो सरकार ने ये बोला कि इस योजना किसान मित्र ऊर्जा योजना के थ्रू हम प्रति माह आपको 1000 रुपये और प्रति वार्षिक आपको क्या करेंगे 12,000 रुपये की अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, ये तो नया है दोस्तों, देखो बजट में है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, बजट 21-22 में इस योजना का प्रावधान किया गया था। नो दोस्तों, क्योंकि अभी 22-23 में इसका प्रावधान है। कथन बी ये क्या है, योजना का उद्देश्य प्रदेश के दुर्गम दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों को व्यवस्थित आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। बिल्कुल सही। तो कथन एक गलत, कथन बी सही है। कहाँ दिख रहा है, कथन एक गलत, कथन 2 सही है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। इसकी शुरुआत कब हुई थी, बजट 22-23 में, ठीक है। बजट 22-23 में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत हुई ताकि वो क्षेत्र जो दुर्गम है, दूरस्थ है, पिछड़े हुए हैं, उनमें आधारभूत संरचना का विकास किया जा सके। आधारभूत संरचना जैसे सड़क का विकास कर दिया, विद्यालय का विकास कर दिया, तो वो चीज़ है, बिजली नहीं आ रही तो उसका विकास कर दिया। जो भी आधारभूत संरचना के लिए जरूरी है उन क्षेत्रों में उनका विकास किया जाएगा। अगला सवाल 10 ही है, चलो। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को कब शुरू किया गया है, इसकी तारीख पूछिए आपसे। 18 दिसंबर 2019, 5 जून 2020, 1 मई 2021, 1 फरवरी 2019। आपका राइट आंसर है दोस्तों 1 फरवरी 2019, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं।
देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग की योजना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विभाग है, कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग। लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ये तो आज पेन में प्रॉब्लम हो रही है। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख है उससे कम होनी चाहिए। ये सब शर्तें आपको याद होनी चाहिए। 1 नंबर ये भाई, 2 नंबर लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए। उस कोई लाभार्थी किसी भी राजकीय या केंद्रीय योजना के तहत छात्रवृत्ति या भत्ता प्राप्त कर रहा है तो वो उस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है। परिवार में 2 से अधिक सदस्यों को इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। स्नातक पास लाभार्थी इस योजना के पात्र है। योजना का लाभ अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक, कितने तक मिलेगा, 2 साल की अवधि तक। जो भी युवक हैं उनको 4,000 रुपये प्रति माह है। महिलाएं, दिव्यांगजन, जो ट्रांसजेंडर है उनको 4500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का इसका लक्ष्य है। अभी जो RS की प्रीलिम्स हुई थी लेटेस्ट, जो 21 वाली, उसमें ये सवाल आया था, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो भी बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना। ठीक है। सरकार ने ये बोला कि ठीक है 2 साल तक हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर हाँ 2 साल तक ही मिल पाएगा, जिसमें महिला युवक है उनको 4,000 रुपये प्रति माह, महिला, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उनको 4500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लो भाई दोस्तों, आगे काली बाई मेधावी स्कूटी वितरण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है, इसमें ध्यान देना। ए है, राजस्थान के राजकीय व निजी विद्यालयों में नियमित एवं स्वयं पाठी छात्रा के रूप में पंजीकृत कक्षा 12वीं तक की अध्ययन करने वाली छात्राओं को इस योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ओके। बी है, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए RBSE के कक्षा 12वीं में 65%, CBSE के कक्षा 12वीं में 75% तक प्राप्त करने अनिवार्य है। ओके। और सी, इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य सभी स्कूटी वितरण की योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया है। इसमें पूछा है गलत कथन कौन सा है। तो देखो, पहले कथन 1 में देखिए, राजस्थान के राजकीय व निजी विद्यालयों में नियमित एवं स्वयं पाठी छात्रा के रूप में पंजीकृत। स्वयं पाठी जो छात्राएं होती है ना, या छात्र होते हैं जो भी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेट, उसको सरकार की तरफ से ना कोई भी सुविधा कभी उपलब्ध नहीं करवाई जाती। ठीक है। तो ये तो आप भूल ही जाओ कि स्वयं पाठी छात्राओं के लिए कुछ कर पाएगी, तो ये नहीं है। तो इसमें ये गलत है आपका। राजस्थान के राजकीय व निजी विद्यालयों में नियमित रूप में पंजीकृत कक्षा 12वीं तक अध्ययन करने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये कथन आपका गलत है। बी है, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए RBSE के कक्षा 12वीं में 65%, CBSE के 12वीं में 75% अंक प्राप्त करने अनिवार्य, बिल्कुल सही है। ओके। सी है, इस योजना मेधावी छात्राओं के लिए चली अन्य सभी स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया। तो इसमें राइट आंसर होगा बी और सी, एक गलत हो गया। कालीबाई मेधावी स्कूटी वितरण योजना का लाभ सरकारी निजी विद्यालय में, हाँ विद्यालय दोनों है आपके, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे आपके सरकारी स्कूल हो, दोनों विद्यालय होंगे। ठीक है। नियमित, केवल नियमित, देखो ये है ना दोस्तों, केवल नियमित छात्राओं को दिया जाएगा। जो स्कूल जाएगी, नियमित किसको बोलते हैं, जो रजिस्टर्ड है, कोई भी स्कूल में जिसका जो रजिस्ट्रेशन क्या मतलब इनरोलमेंट है जिसका। ठीक है। नोडल विभाग इसका उच्च शिक्षा विभाग। और अनुसूचित जनजाति वर्ग की नियमित छात्रा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 12वीं में 65%, माध्यमिक मतलब RBSE में तो जिसने 65% और CBSE में 75% अंक प्राप्त किए हैं वो इस योजना के लाभार्थी हैं। यहाँ गलत दिख रखा है, ये क्लास सेम है 12वीं, परसेंटेज अलग अलग है। ताकि क्या छात्राएं, जैसे स्कूल से इनका मेन मकसद क्या है, जो भी उच्च शिक्षा है ना उसमें आज भी छात्राओं की परसेंटेज है, वो इनरोलमेंट है वो बहुत कम है। तो सरकार का उद्देश्य क्या है, नई शिक्षा नीति में भी सरकार ने यही बोला है कि इसको बढ़ाना है। तो इस मेन उद्देश्य ये है कि जो भी लड़कियां हैं उनका उच्च शिक्षा के लिए इनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ओके। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके। कथन ये है, राज्य के केवल अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं इस योजना की लाभार्थी हैं। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, केवल अति पिछड़े वर्ग की, याद रखना, ये ध्यान में रखना।
लाभार्थी इसकी, ठीक है। योजना के लाभ के लिए छात्रा ने सीबीएसई आरबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में 50% या अधिक अंक प्राप्त किए, बिल्कुल सही है। साथ ही राज्य के किसी महाविद्यालय या राज्य वित्त पोषित संस्थान में स्नातक प्रथम वर्ष की नियमित छात्रा के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराया है, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर है डी। ये देखो, राज्य के केवल अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं इस योजना की लाभार्थी है, केवल अति पिछड़े वर्ग की। योजना के लाभ के लिए छात्रा ने सीबीएसई आरबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में 50% या अधिक अंक प्राप्त किए हो। साथ ही राज्य के किसी महाविद्यालय राज्य वित्त पोषित संस्थान में स्नातक प्रथम वर्ष की नियमित छात्रा के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया हो। इसका नोडल विभाग कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग है। बस इसमें यह ध्यान रखना कि ये वो योजना सेम है, ये केवल अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए, और इसमें जो अंक है वो है 50%। नोडल विभाग दोनों का उच्च शिक्षा विभाग ही, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। इस योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। कथन भी है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह योजना आरंभ की गई है। तो इसमें बिल्कुल, तो ये आपके दोनों कथन सही है। ये 5000 से अधिक आबादी वाला जो भी प्रत्येक गांव होगा उसमें इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे। अभी क्या है, इंग्लिश पे सरकार ये बोली है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होने जरूरी है, क्योंकि जो सेंटर की योजना है वो विवेकानंद मॉडल स्कूल चल रही है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो राज्य सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल योजना शुरू की है। जो 5000 से अधिक आबादी के जो भी गाँव होंगे उनमें ये स्कूल होना जरूरी कर दिया गया, और 150वीं जयंती पर इसको लागू किया। लो दोस्तों, आ गया वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो हमेशा हर परीक्षा में पूछा जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना राज्य सरकार द्वारा कब शुरू की गई है? 1 अक्टूबर 2011, 7 अप्रैल 2013, 1 मई 2013, 18 दिसंबर 2015। तो इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल 2013। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी निःशुल्क जांच की जाए, निःशुल्क। और ये योजना लागू कब हुई? 7 अप्रैल 2013। 7 अप्रैल को दोस्तों होता है अपना WHO का विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो मैं तो इसी हिसाब से याद रखती हूँ इसको, क्यों ये दोनों मेरे बहुत पजल होती थी हमेशा से। विश्व स्वास्थ्य दिवस, और ये है 2013 में। ये तो हो गया आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ताकि कुछ जांचें जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या निजी है उनमें आप निःशुल्क करवा सको। एक इसी तर्ज पर एक है आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, सबने पढ़ी होगी वो तो। निःशुल्क दवा योजना वो हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। उसमें भी कुछ दवाई होती है, निश्चित दवाई, शायद 712 है ऐसा करके है कुछ, वो दवाई आपको निःशुल्क उपलब्ध होगी। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 में, और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 में। देखो, स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम सरकार द्वारा चल रही है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, पिछले 2018 में जो आई थी 2 सवाल, एक 5 नंबर का सवाल, इसीलिए मैं बार बार जोर देती हूँ इन चीज़ों पर। 5 नंबर का सवाल प्लस 10 मार्क्स का सवाल, टोटल कितने नंबर हो गए दोस्तों? 15 नंबर। 15 नंबर से तो आपका बहुत कुछ बदल सकता है। उसमें ये पूछा था कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में बताइए। तो आपको याद होना चाहिए मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जितनी भी सरकार की योजनाएं चली है उनके बारे में आपके पास विस्तृत नॉलेज होनी चाहिए। तो जितना हो उसके कोमा लगा लगा के उनको लिखते जाओ बस। सवाल नंबर 15 है आपका, जागृति बैक टू वर्क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य पूछा है महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, महिला को कार्य हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना,
कामकाजी प्रशिक्षित महिलाओं के विभिन्न कारणवश जॉब छोड़ने पर उत्पन्न कैरियर गैप है उसको दूर करना, महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जागृति बैक, वापस जागो भाई, बैक टू वर्क करो। तो इसका है कामकाजी प्रशिक्षित महिला है जो भी उनके विभिन्न कारणवश जॉब छूट गई तो उसको कैरियर गैप है उसको दूर करना। अभी क्या है, कोरोना हुआ था, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा था वो महिलाओं पे पड़ा है, उसका बहुत पोस्ट इफेक्ट बहुत देखने को मिला है। किसी कारणवश वो क्या है, जो भी जॉब करती थी उनकी जॉब चली गई, नई चीज़ में ट्राई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो वो प्रशिक्षित तो है, कामकाजी भी थी, फिर भी किसी कारणवश अगर जॉब छूट गई तो सरकार ने ये बोला कोई बात ना, इस योजना के थ्रू किसी भी कारणवश से आपकी जॉब छूट गई तो हम वापस आपको जॉब में लेके आएंगे, ठीक है। नोडल विभाग इसका कौन है, महिला एवं अधिकारिता विभाग। आरंभ हुई थी, देखो लेटेस्ट है 4 जनवरी 2021, 2021 नहीं है 2022 है, 2022 जब भी लेटेस्ट हुई ना, इस साल की है। आगामी 3 वर्षों में निजी क्षेत्र के सहयोग से, बाकी सरकारी में जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसकी तो कोरोना हो कोई भी चीज़ हो जॉब जानी नहीं है उसकी, तो ज़्यादा असर किस पे पड़ता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली जो भी महिलाएं थी उनका। तो निजी क्षेत्र में सरकार ने बोला है 3 वर्षों में निजी क्षेत्र के सहयोग से 15,000 महिलाएं उनको पुनः जॉब दिलवाने का अवसर प्रदान करना। अगला सवाल है राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, ए आपका अजमेर नहीं है पूछा है, देखो एक सवाल में हमेशा ध्यान रखा करो, नहीं है पूछा है इसमें। तो ए अजमेर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी अलवर। इसका राइट आंसर है अजमेर। अजमेर नहीं है क्योंकि ये तो भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजना का शहर है भाई। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की जो चल रही है स्मार्ट सिटी योजना, इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले हैं, 4 जिले, याद रखो इसको, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। ये तो है आपकी केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के 4 शहर, याद रखना बिल्कुल। अब राज्य के शेष रहे संभाग मुख्यालय, देखो जयपुर आ गया, अजमेर आ गया, कोटा, उदयपुर, 4 संभाग तो आ गए, जोधपुर बच गया भाई, बीकानेर रह गया, भरतपुर रह गया, ये तो 3 तो आ गए आपके संभाग। इसके अलावा अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन शहरों के समग्र विकास की दृष्टि से आगामी 2 वर्ष के लिए बजट 22-23 में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के थ्रू इनको स्मार्ट बनाया जाएगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, सेंटर की जो योजना है इसमें ये है, और राज्य की जो है उसमें जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ शहर है। ओके, राज्य सरकार द्वारा पालनहार योजना कब शुरू की गई, लो भाई फिर से डेट आ गई आपकी, वो आ गई, सन आ गया 2005, 2012, 2013, 2001। इसका राइट आंसर है 2005। बहुत पुरानी योजना है पर बहुत ही प्रासंगिक है आज भी। सवाल इस पे पूछते पूछते हैं, देखो सब दे रखा है, मैं पढ़ाती हूँ आपको। योजना का उद्देश्य क्या है, अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र, अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। योजना के लिए ये पात्रता ये है। देखो ऐसे तो बहुत बाल सुधार गृह, बाल गृह चल रहे हैं, इसमें जो भी अनाथ बच्चे हैं वो वहाँ रखा है, सरकार उनका खर्चा उठा रही है, कर रही है। पर इस योजना के थ्रू ये बोला कि भाई उन संस्थाओं में क्यों जाए, अगर समाज में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये अनाथ बच्चे हैं, इनको अगर ले गोद ले ले, किसी भी तरह से इनका पालन पोषण करे, इनकी शिक्षा का उचित सब तरीके से इनको सुविधा उपलब्ध कराए, तो वो उनको हम नाम देंगे पालनहार। इस योजना के थ्रू हम उनको वित्तीय सहयोग देंगे, तो इसलिए ये योजना लाई गई। इसकी दिनांक क्या थी बच्चों, 2005 थी दोस्तों। लागू योजना आरंभ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु संचालित की गई थी, पर फिलहाल समय समय पर निम्न कैटेगरी है, अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें, नाता जाने वाली। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग में होना चाहिए आपको कि हाँ ये कैटेगरीज है जिनके बच्चे अगर अनाथ हैं तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। पुनर्विवाह करने वाली माता, एड्स पीड़ित माता पिता, कुष्ठ रोग से
माता पिता की संतान विकलांग तलाकशुदा होगी। पालनहार योजना के अंतर्गत ऐसे अनाथ बच्चों को पालन पोषण शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जब भी सरकार उसको सुविधा देगी। ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी केंद्र पर 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। बजट 22-23 में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कर दी गई है 1,500 रुपये। याद रखने लायक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी। 0 से 6 वालों के लिए तो कितनी राशि है फिलहाल? 1,500 रुपये प्रति माह, ठीक है। पहले 500 देती थी, सरकार ने इस राशि को बढ़ा दिया। बहुत जरूरी है भाई इन बच्चों के लिए तो ये राशि बढ़ानी। 1,500 रुपये प्रति माह। और 6 से 18 वर्ष का जो आयु वर्ग है उनको राशि बढ़ा के कर दी गई 25। 6 से 18 साल के जो हो गए, इनसे ऊपर वाले जो भी बच्चे इस आयु वर्ग से, तो उनके लिए राशि हो गई 25 रुपये, ठीक है। इसके अतिरिक्त वस्त्र जूते स्वेटर अन्य आवश्यक कार्यों के लिए वो तो मिलता है, ये तो देगी सरकार। 0 से 6 जो स्कूल में जा रही है, 0 से 6 आयु वर्ग के लिए 1,500 रुपये, 6 से 18 साल है उनको 25 रुपये। ये राशि याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्यों अपडेट होगी ना, सरकार ने इसको अपडेट कर दिया फिलहाल बजट में। पर इसके अलावा अगर हर किसी को चाहिए कि वस्त्र यूनिफॉर्म चाहिए, उसको जूते चाहिए, सर्दी आ गई तो स्वेटर चाहिए, अन्य कोई भी ज़रूरत हो, तो उसके लिए सरकार ने बोला ठीक है आपको एक मुश्त में वार्षिक 2,000 रुपये अनुदान दूंगी, ठीक है। अगला सवाल है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, 8 लाख रुपए से ऊपर होगा तो उसको अनुप्रति योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। 1 साल में ले लो, एग्जाम हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो भी ठीक है, आप तो कोचिंग लेके छोड़ दो, 1 साल की अवधि के लिए मिलेगी आपको। राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त करने वाले बच्चे भी इस योजना के पात्र होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सारी बातें सही है ये। देखो क्या है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी सवाल में हम लोगों ने पढ़ा है, याद कर लो बिल्कुल, 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी छात्र छात्रा को योजना का लाभ प्राप्त केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। ये योजना आई नहीं है अभी, मुझे पक्का पता है कि यह सवाल आने वाला है कभी ना कभी। राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त करने वाले के बच्चे भी इस योजना के पात्र होंगे। ये आप मत सोच लेना कि भाई पे मैट्रिक्स लेवल 11 है, अगर जो अलग अलग लेवल का होता है ना तो उनके बच्चे हैं तो उनको तो मैट्रिक्स लेवल 11 के क्यों मिले, पर मिलता है। वेतन प्राप्त करने वाले बच्चे भी इस योजना के पात्र होंगे। आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। याद रखना दोस्तों, राजस्थान का स्थायी निवासी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये शर्त भी आ सकती है आपके लिए, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। वह सभी विद्यार्थी जिनके माता पिता मैट्रिक लेवल 11 तक के राज्य सरकार के कर्मी के रूप में कार्यरत है, वेतन प्राप्त करे, वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय, देखो बच्चों आ गया, वार्षिक आय 8 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना। अगला सवाल है राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना, वेरी इंपॉर्टेंट योजना। इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि अब इसका दायरा बढ़ा दिया। इसके अंतर्गत राज्य की सारी महिलाएं इसके अंतर्गत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्राप्त कर सकती है। यह 19 नवंबर 2020 को लागू की गई थी, गलत। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता, बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना, बिल्कुल इसका उद्देश्य यही है। ये सवाल आ गया, उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है, ये सवाल आया था RS प्रीलिम्स 2021 में, ओके। तो इसमें आपका 2 गलत हो गया ना, B गलत हो गया, तो क्या बच गया भाई, A और C, ये सही है आपका, ठीक है। योजना की शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 20 लिख रखा था वहाँ 19 नवंबर 2021 में। याद रखना दोस्तों इसकी डेट 19 नवंबर 2021। उड़ान योजना के अंतर्गत अभी तक राज्य की सभी छात्राओं किशोरियों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब राज्य की, ये देखो, ठीक है, फिलहाल वो था, अब राज्य की
सभी महिलाओं को भी चरणबद्ध तरीके से मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। योजना का नोडल विभाग कौन है? महिला अधिकारिता विभाग। ठीक है। राज्य सरकार पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अलग अलग एम्बेसडर बनाए जाएंगे, जिसमें राज्य स्तर पर 2, जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर होगा। ये तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है मुख्यमंत्री, ये नहीं आया है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, तो हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, पर ये देखो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इस पर विचार करना है हम लोगों को। तो देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 3 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। 22-23 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। मैंने कहा था ना नवीनतम है ये। इसमें बीमित परिवार को 3 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर। ओके, कथन 1 सही है, 2 गलत है, 1 गलत है, 2 सही है। सही 3 का नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, इसमें बीमा की राशि आपकी 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये तक का बीमा आपको उपलब्ध होगा। देखो ये दे रखा 22-23 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। ओके, चलो दोस्तों, आज की क्लास में स्कीम्स हो गई। आज की क्लास में इतना ही। ये आपका क्विक रिवीजन था, जो पिछले दिनों से जो भी अपना सेशन चल रहा है उसमें मैंने सोचा क्यों ना एक कंपाइलेशन करके योजनाएं बना दी जाए। अभी ये नहीं है कि इतनी योजनाएं है राज्य सरकार की, और बहुत सारी योजनाएं चल रही है, तो वो आप पीछे की जो वीडियोज़ है उसमें देख के वो आराम से कवर कर सकते हैं। इसी तरह हमारा सेशन रहेगा, अब मंडे टू मंडे वीकली रहेगा अपना करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें 7 दिन में जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स, जो भी न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़ है, या फिर कोई मान लो स्पोर्ट्स का जो भी न्यूज़ रहेगी, आपके सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। मैं चाह रही हूँ कि वो कंपाइलेशन आपको वीकली मंडे टू मंडे में अवेलेबल करवाऊँ। क्यों, बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके यही आ रहा था कि डेली बेसिस पे आप करवा रहे हो, उसमें हमें टाइम लग रहा है कवर करने में। हम चाह रहे हैं कि आप जो भी वीकली हो, तो ऑथेंटिक जो सोर्स है हम लोग ले रहे हैं, तो वो हमें हर वीक टू वीक अवेलेबल हो, ताकि जब एग्ज़ाम हो तो क्विक क्या उनका रिवीजन हो, उसके उन वीडियोस के थ्रू हम क्या है अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर पाएँ। तो इस वजह से मंडे टू मंडे आपकी क्लास होगी, जिसमें आपको ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं बोल दूँ आज के न्यूज़पेपर में हज़ारों खबरें भरी है, क्या फ़ायदा, उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है ना। हम लोगों को वो चीज़ निकालनी है जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सवालों में से आपको सवाल एग्ज़ाम में 100% मिलेंगे, तो वो चीज़ देखनी है। चलो दोस्तों, अगर आपको और कोई कोर्सेज चाहिए तो आप जो PehelAcademy.com है उसको फॉलो कर सकते हैं। पहल ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर ये सब कोर्सेज चल रहे हैं, वो आप उपलब्ध है आपके लिए। और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ये जो अभी पढ़ाई है मैंने, उसकी आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच दोस्तों।